Hello students, welcome back to this channel. In this video we will solve exercise 7.7 of class 8 PSCB की न्यू टेक्स्ट बुक से. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स. सो इस एक्सरसाइज में हम एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला इसके बारे में स्टडी करेंगे. सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 7.6 में डिस्कस कर चुके हैं, हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं. अब इसका रियल लाइफ में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस फार्मूला का, वो अब हम इस एक्सरसाइज में अंडरस्टैंड करेंगे. जैसे कि अगर आपने एक आइटम आज बाय की है, लेट्स सपोज आपने एक कार बाय की है, तो 5 साल के बाद उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि कार की जो वैल्यू होती है वो ईयर बाय ईयर डेप्रीशिएट होती है. ठीक है, सो वहाँ पर भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला काम में आएगा. इसी तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन पॉपुलेशन, या फिर अगर आपको किसी बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट पता है तो आप ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया भी फाइंड कर सकते हो. ओके, सो ईयर बाय ईयर जहाँ पर आ गया वहाँ पर ही आपका फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ पर क्या होता है कि आप ईयर बाय ईयर एक एक साल के लिए कैलकुलेट करते जाते हो. ठीक है, वही डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट में एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में. ओके, सो इसीलिए ऐसी चीज़ों पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे ना तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा. द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रीशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. सो एक मशीन है, उसकी जो वैल्यू है वो साल बाय साल 10% से डेप्रीशिएट हो रही है. ठीक है, यहाँ पर भी आ गई ना चीज़ ईयर बाय ईयर. इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ 10 लाख रुपीज़, what will be its value after 2 years? Also find the depreciation. सो अगर इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो आज की वैल्यू है वो 10 लाख है, तो आप बताओ कि 2 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी. पर एनम 10% डेप्रीशिएट हो रही है वैल्यू, राइट. एंड आपने ये भी पता करना है कि डेप्रीसिएशन कितनी हुई है, मतलब रुपीज़ में कितनी डेप्रीसिएशन हुई है. सो यहाँ पर अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल होगा. अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट में 1 + r/100 एक्सपोनेंट t. अब यहाँ पर देखो डेप्रीसिएशन जब हो रही है ना, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नॉर्मली हम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस में लेते थे जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे. ओके, बट वहाँ पर क्या होता था कि अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा था. 5 साल के बाद अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा था, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, इस तरह से. सो इसलिए वहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे प्लस में. अब यहाँ पर डेप्रीसिएशन हो रही है, मतलब अमाउंट कम हो रहा है, तो यहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे नेगेटिव. ठीक है, सो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ -10%, क्योंकि डेप्रीसिएशन हो रही है. बाकी सब कुछ सेम है. प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, ₹10 लाख, एंड टाइम है 2 ईयर्स. यहाँ पर 2 ईयर्स लिखा है ना, सो t इज़ इक्वल टू 2 ईयर्स. तो पहले तो अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं. 10 लाख ब्रैकेट में 1. अब यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस का साइन लग जाएगा. ठीक है, क्योंकि r नेगेटिव है. 10/100 एंड ऊपर एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, 2. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 10 लाख. इसको सॉल्व कर लो. सो ये ज़ीरोज़ आपस में कट गए. 1 - 1/10 एक्सपोनेंट 2. यहाँ पर 10 एलसीएम ले लिया. 10 - 1 एक्सपोनेंट 2. सो 10 - 1 9/10 एक्सपोनेंट 2. अब इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो अमाउंट इज इक्वल टू 10 लाख. 9 × 9 81, एंड यहाँ पर 10 × 10 100. सो ये लास्ट के ज़ीरोज़ आपस में कट गए. सो 81 पीछे 1 2 3 4 1 2 3 4 इतना अमाउंट बन गया. सो दिस इज़ 8,10,000. सो इतने रुपीज़. सो ये तो आ गई वैल्यू, ये एक आंसर आ गया आपका, मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स. सो यहाँ आप इस तरह से स्टेटमेंट बना के लिख लेना. वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स इज़ इक्वल टू ₹8,10,000. ओके, अब हमने डेप्रीसिएशन निकालनी है. सो डेप्रीसिएशन आप कैसे निकालोगे, डेप्रीसिएशन इज़ इक्वल टू
जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालते थे ना, अमाउंट आपका होता था प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल आता था ए माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि वहाँ पर अमाउंट ज़्यादा होता था, राइट, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ हो रही होती थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉजिटिव होता था। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ज़्यादा होगा अमाउंट से, फाइनल अमाउंट से, क्योंकि डेप्रिसिएशन होने के बाद अमाउंट कम हो जाएगा, राइट। तो डेप्रिसिएशन क्या आएगी, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस जो बाद वाला अमाउंट है, मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जो प्रेजेंट वैल्यू थी, मतलब जो पुरानी वैल्यू थी डेप्रिसिएशन के पहले वाली 10 लाख, उसमें से जो डेप्रिशिएट होने के बाद वाली वैल्यू है, मतलब 8,10,000, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। सो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। सो दिस इज 1,90,000। सो 2 साल में इतनी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई उसकी, 1,90,000। ओके, नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें पूछी थी, आपने दोनों चीज़ें निकाल ली, दिस एंड दिस। सेकेंड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ प्लॉट इज 6,40,000 rupees. It increases at a rate of 5% of its previous value after every year. So यहाँ पर वही चीज़ दी है कि ईयर बाय ईयर 5% रेट पर उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। सो ईयर बाय ईयर आ गया ना यहाँ पर, सो दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद उसकी कितनी वैल्यू होगी वो आप निकालोगे। अब यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट विल बी पॉजिटिव, ओके। पिछले क्वेश्चन में नेगेटिव इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, डेप्रिशिएट हो रहा था। सो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है 6,40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% एंड टाइम है 2 years, यहाँ पर लिखा ना 2 साल के बाद, सो 2 years। सो अमाउंट निकाल लो, 6,40,000, 1 प्लस 5/100 एक्सपोनेंट 2, सो ये 20 आ जाएगा। यहाँ पर 20 एलसीएम ले लो, 20 + 1 आ गया ऊपर, एक्सपोनेंट 2, सो 20 + 1 21 आ गया। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, नीचे 20 × 20, सो लास्ट के 0 कट गए आपस में, 2 के साथ डिवाइड कर लो इसको, 3200, फिर इस 2 के साथ डिवाइड कर लो, 1600। सो अमाउंट क्या आ गया, 441 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 4 ज़ा 24 + 2 26, 441, 6 5, यहाँ पर 10 0 आ गया, 1 कैरी, 4 + 2 6 + 1 7, 7056, पीछे 2 0। सो ये आ गया अमाउंट आफ्टर 2 years। सो यहाँ एंड में आप लाइन बना के लिख सकते हो, सो वैल्यू ऑफ प्लॉट आफ्टर 2 years इज इक्वल टू ₹7,05,600 rupees, ओके। सो दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, अ पर्सन परचेज्ड अ सेकेंड हैंड बाइक फॉर 16,000 rupees. If its rate depreciates at 5% per year, what will be its value after 2 years? अब यहाँ पर भी देखो डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव में आएगा, -5%। टाइम क्या दिया है, 2 years, राइट। एंड प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर क्या है, 16,000। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ प्लस की जगह पर आप लगा दोगे माइनस, ठीक है, क्योंकि कम हो रही है वैल्यू, ठीक है। सो 1 माइनस आर कितना है, 5/100, 2 years, तो एक्सपोनेंट 2। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 20 एलसीएम आ गया, सो 20 - 1 ऊपर आ जाएगा,
16,000, 20 minus 1 19, सो 19 इंटू 19 नीचे 20 इंटू 20, लास्ट के 2 ज़ीरो कट गए, 2 के साथ चला जाएगा ये 80 आ गया, फिर से 2 के साथ 40, 19 इंटू 19 दिस इज़ 361 इंटू 4, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14, सो 1 4 4 4 एंड पीछे ज़ीरो लगेगा 40 वाला, सो अमाउंट इज़ इक्वल टू दिस। सो 2 साल के बाद उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होके मतलब कम होके कितनी रह जाएगी 14,440। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है अ कॉस्ट ऑफ LED TV वॉज 16,000 ड्यूरिंग 2018. In next year 2019 the price was hiked by 5%. In next year 2020 the cost was reduced by 4%. What is cost of LED TV in 2020? So 2018 में एक LED TV की कॉस्ट थी 16,000 रुपीज़। पहले साल में 2019 में उसकी प्राइस 5% इंक्रीज़ हो गई, तो 5% इंक्रीमेंट ऐड करके हम अमाउंट निकाल सकते हैं कि टोटल कितना अमाउंट बन गया उसका। सो 16,000 प्लस समथिंग होगा। ओके, फिर जो नेक्स्ट ईयर आया 2020 वाला, उसमें उसकी प्राइस 4% डिक्रीज़ हो गई। सो जो यहाँ पर प्राइस आई थी 2019 में 16,000 प्लस समथिंग वाली, उसमें से 4% जो है वो कैलकुलेट करके हम रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो फिर हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी LED TV की इन 2020। ओके, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो हम इसी तरह से निकालते थे ना, ईयर बाय ईयर, तो यहाँ पर भी हमें ईयर बाय ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। पहले साल में 5% इंक्रीमेंट है, दूसरे साल में 4% डेप्रिसिएशन है। ओके, सो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 16,000 फॉर 2019, मतलब जो फर्स्ट ईयर है प्रिंसिपल अमाउंट क्या है P1 ले लेते हैं इसको, P1 इज इक्वल टू रुपीज़ 16,000। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 16,000। सो यहाँ पर टाइम हम एक ही साल का लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक साल में 5% इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम R1 इसको ले लेते हैं, दिस इज़ 5%। सो अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, क्या बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI1 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, पहले साल का है तो SI1, सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर SI2 कर लेंगे। ठीक है, सो SI1 इज इक्वल टू P1 R1 T1 अपॉन 100, फार्मूला तो सेम ही रहेगा। सो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 100, लास्ट के ज़ीरोस कट गए, सो दिस इज इक्वल टू 16 5 80, पीछे लग गया ज़ीरो, सो SI1 is equal to rupees 800. So at the end of 2019, cost of TV is equal to, जो प्रिंसिपल अमाउंट था 16,000, उसमें 800 को ऐड कर दो, सो दिस विल बी 16,800 रुपीज़। सो 2009 के एंड में टीवी की कॉस्ट क्या आ गई 16,800। अब आ गया 2020, सो ये जो अमाउंट बना है 2019 के एंड में, ठीक है, इसको आप नेम दे दो A1। सो A1 इज इक्वल टू रुपीज़ 16,800। अब A1 नेक्स्ट ईयर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट P2। कंपाउंड इंटरेस्ट में इसी तरह से होता था ना कि जो अमाउंट बन गया पिछले साल का, वो अगले साल के मतलब नेक्स्ट ईयर के इंटरेस्ट कैलकुलेशन में वो बन जाता था प्रिंसिपल अमाउंट। सो फॉर 2020, मतलब नेक्स्ट ईयर, P2 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लो A1 इज इक्वल टू रुपीज़ 16,800। ओके, सो यहाँ पर T2 क्या आएगा, T2 अगेन 1 ईयर, क्योंकि ईयर बाय ईयर ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। सो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लो, SI2 इज इक्वल टू
ये वाला नया अमाउंट P2 मल्टीप्लाई बाय R इंटू T ओवर 100। ओके, सो यहाँ पर ये ज़ीरोज़ आपस में कट गए। सो दिस इज़ इक्वल टू 4 8 32, 3 कैरी, 4 6 24 प्लस 3 27, 2 कैरी, 4 1 4 प्लस 2 6। सो ₹672। सो SI2 इज इक्वल टू ₹672। अब इसको हमने, क्योंकि डेप्रीसिएशन थी, रिड्यूस हुआ था, तो इतना अमाउंट हम इस प्रिंसिपल अमाउंट से कर देंगे रिड्यूस। ओके, बस ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है। सो कॉस्ट ऑफ LED TV इन 2020 इज इक्वल टू P2 माइनस SI2। ओके, बिकॉज R2 क्या है, -4%, तो ये माइनस में आता है अमाउंट, राइट। SI2 इज इक्वल टू माइनस ₹672। एंड सब्ट्रैक्ट ही हमें करना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है, प्राइस रिड्यूस हो रही है, प्राइस कम हो रही है। ओके, सो A2 इज इक्वल टू 16,800 माइनस 672। ओके, सो सब्ट्रैक्ट कर लो। 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 7 2, यहाँ बचे 7, 7 माइनस 6 1। सो ₹1600 128। दिस इज़ द आंसर। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, वो इंक्रीमेंट वाला सिंपल इंटरेस्ट था, तो एंड में अमाउंट क्या आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, नाउ जो ये वाला अमाउंट बना, ये नेक्स्ट ईयर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। सो P2 इज इक्वल टू A1। ओके, अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% माइनस वाला है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे उसको आप P2 उसमें से कर दोगे सब्ट्रैक्ट प्रिंसिपल अमाउंट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 1,50,000, द एनुअल बर्थ रेट इज 5% एंड मोर्टेलिटी रेट इज 3%, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। सो एक टाउन की करंट पॉपुलेशन दे रखी है 1,50,000। अब यहाँ पर बर्थ रेट मतलब इंक्रीमेंट पॉपुलेशन में, वो है 5%, मोर्टेलिटी रेट है 3%। मोर्टेलिटी रेट मतलब डेप्रिसिएशन पॉपुलेशन में, वो कितनी है, 3%। तो यहाँ पर नेट इंक्रीमेंट टोटल कितना हो रहा है, 5% में से 3% को कर दो सब्ट्रैक्ट, दैट इज़ 2%। ठीक है, सो पर ईयर ग्रोथ रेट है 5%, डेप्रिसिएशन रेट है 3%, तो नेट तो इंक्रीमेंट ही हो रहा है, एंड कितने परसेंटेज इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 माइनस 3 2%। सो यहाँ पर नेट रेट ऑफ इंक्रीमेंट कितना है, 2%। सो आर की वैल्यू यहाँ पर 2% पुट करके आप अमाउंट निकाल लोगे, मतलब 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। ओके, क्योंकि टी यहाँ पर दिया हुआ है 2 years। ठीक है जी, सो नेट एनुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 5% माइनस 3% इज इक्वल टू 2%। सो यहाँ पर आर क्या है, 2%। ओके, एंड पी यहाँ पर क्या है, 1,50,000। मैं फॉर्मूला से आपको रिलेट करके बता रही हूँ, यहाँ पर टी इज इक्वल टू 2 years। सो पॉपुलेशन आफ्टर 2 years विल बी, इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो। ओके, सो 1,50,000, 100 एलसीएम ले लो, यहाँ पर आ गया 100 प्लस 2 एक्सपोनेंट 2। सो दिस इज 102 अपॉन 100। इसका स्क्वायर है तो मतलब इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखो लास्ट के 2 ज़ीरो कट गए, ये वाले ज़ीरोज़ इनसे कट गए। ठीक है, सो 102 एंड 102 इनको मल्टीप्लाई कर लो। सो दिस इज़ 204, फिर तो ज़ीरोज़ ही आएंगे, देन 102, सो 40410। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लो,
सो दिस इज इक्वल टू 1,56,060. ओके, सो दिस इज़ द आंसर. 2 साल के बाद इतनी पॉपुलेशन होगी. ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 7.7 फिनिश होती है. आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर.